हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 कर रहे हैं, जो कि हम एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। एडुटेरिया का सेट नंबर 7 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025 से 26 में पीएम जन आयोग को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ। कितना प्रतिशत हासिल हुआ। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा GDP का 4.8%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है। इनमें से बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, ये हमारा गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महालेखा परीक्षण कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ। यह समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेशेल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको क्या करेंगे कि ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 1 होगा, तो 5 और 4 का होगा। और बीच में माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या हो जाएगा, प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या, तो माइनस है तो छोटी वाली संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, ऑप्शन बी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ITBP, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में AI अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं कि द विनर्स माइंडसेट सेलवर्न, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद सप्ताह मंडल होगा, आयन मंडल होगा, बहिर्मंडल होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है। माचिस की
तीली पर लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की बदलती प्रकृति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन के संचार उपग्रह G20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको किया गया फाल्कन 9 से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन कौन सा? असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन के संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। कह रहे कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों का प्रस्तावना में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तब 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध किससे? तो मूल कर्तव्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। 22 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयरलैंड। 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयरलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? किस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति की गठन कब हुआ था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर को मिलान करना है, ठीक है। ये सूची है, ये अनुच्छेद है और ये विषय है। तो कह रहा है कि ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद है, इधर का अनुच्छेद है और विषय वस्तु के संबंध में गलत, इसमें से गलत कौन है? तो इसमें से तो गलत एक है, यही गलत है। 243 ई में 243 ई में पंचायतों को कार्यकाल से संबंधित, इसमें क्या है? पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस और कांग्रेस की भारत है, कथन किसका है? कर संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह किसने कहा है?
ये किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ग्रेनविल ऑस्टिन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल दर पर सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, सबसे आसानी से नष्ट कौन सा विटामिन हो जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन का चयन कर, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बात तो सही है। सरल लोलक भी आवर्ती का उदाहरण सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य प्रास होती है, श्रव्य प्रास होती है, तो 32 का राइट आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? कंधों पर लटकाई जाने वाले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दाब को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन दर को घटाने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन के, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमान्य की क्या भूमिका थी? अमान्य की क्या भूमिका थी? तो अमान्य की राजवंश मंत्री थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत परमाणुक है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर। 38 नंबर, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इनमें प्रवाहित की जाए, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इनमें प्रवाहित की जाए, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर, 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोमाराजू गुकेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन के, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो 41 को राइट आंसर कहते हैं समस्थानिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। कह रहा है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जागृह कहते हैं। अब प्लास्टिड को क्या कहते हैं? प्लास्टिड को कहते हैं केवल उत्पादक कोशिका में उपस्थित गोल्जी उपकरण होते हैं लाइसोसोम का निर्माण करता है, यानी कि 3-1-4-2 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, घटपर्णी पादप उदाहरण है। 43 का राइट आंसर होगा स्वपोषण एवं विषम पोषण, दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा जिबरेनिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्तर है, मानव शरीर में गैसों को विनिमय के लिए प्राथमिक स्तर है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा कुपिकाएँ, ऑप्शन डी हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, 46 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। तो 46 नंबर क्वेश्चन को फीमर, फीमर क्या होता है कि सबसे लंबी हड्डी होता है, सबसे लंबी हड्डी होता है। फिबुला का होता है, फिबुला होता है हमारे टखनों की अस्थियाँ, टखनों की अस्थियाँ को कहते हैं फिबुला। कार्पल्स, कार्पल्स क्या होता है? तो कार्पल्स होता है कलाइयों की अस्थि कहते हैं। मेटा कार्पल्स होता है हथेली की हड्डियों कहते हैं। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो हमारा ये चंडीगढ़ में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर को क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा कुंडन कूलम, कुंडन कूलम, कुंडन कूलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर के दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार, बिम्बिसार, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे धौलावीरा में, धौलावीरा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? कह रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो ये हुए थे गुरु हरि किशन को, गुरु हरि किशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटे पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, मदुरई, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? कारक विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? कारण निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्यों किया? कर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा।
63 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन। 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा विधवा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन झारखंड, महातारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, ग्रामोदय योजना उड़ीसा, दीपम 20 योजना आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? कार्यांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के चक्रवात दाना का नामक किस देश के द्वारा किया गया है? चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा कतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। 69 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र है? स्थल रुद्र है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया, बोलीविया ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर तांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के छोटी पहाड़ियों का बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 निम्नलिखित नहरों में से किससे दामोदर नदी से निकाला गया है? किसको दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडनन नहर को, एडनन नहर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन एल्युमिनियम कंपनी और स्थिर ये कहाँ पर है? तो 75 का देख लेते हैं हम। एल्युमिनियम बाल्को हमारा कहाँ पे है? तो कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो यह है हमारा रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है हमारा हीराकुंड में। और नाल्स्को कहाँ पे है? तो कोरापुट में है, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर होगा 2413, 2413 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन के बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैमूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा SBS राघवन समिति, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऋणी को, ऋणी को ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 है प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुर्गापुर, दुर्गापुर ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स
को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आय का सिद्धांत। ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। 82 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संगठन किया गया था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 1927 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 84 में। 84 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कमलेश शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रतिवर्ष से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 मार्च को। 15 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो महलों का शहर मुंबई इसमें से भिन्न है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य कहाँ शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी हमारे तमिलनाडु में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में आता है कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजा गोपाल वासुदेवन को। 90 नंबर, यदि किसी परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्राउन एम इन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 92 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में हमारा द्वंद्व समास है। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए हम आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 96 में आते हैं। 96 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, 97 का ऑप्शन सी, 98 का ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन सी और 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल वाचेलेट को किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हम लोग का सेट नंबर कौन सा था? तो सेट नंबर 7 था, और सेट नंबर 8 के लिए आप अगले वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 8 को लेकर। चलिए ठीक है।